नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम का मुद्दा, अफीम किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक खबर आप तक पहुंचाती आई है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस वक्त दो बड़ी खबर है। पहली तो ये है कि अफीम तोल को लेकर जो तारीख फिक्स की गई थी वो तारीख रद्द कर दी गई है। साथ ही दूसरी बड़ी CPS पद्धति को लेकर बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफ़ा जी, जिनसे बात करें किस तरीके से दो बड़ी खबर है और किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत भरी खबर है। मुस्तफ़ा जी, किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत भरी खबर है? देखिए नवीन, वॉइस ऑफ एमपी ने लगातार अभियान चलाया हुआ था और ये मुद्दा शिद्दत से उठाया जा रहा था कि जो इस समय जो CPS में 10,000 पट्टे जारी किए गए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, वो डोडे अफीम से भरे हुए खेतों में खड़े हैं, जिसके कारण दिक्कत ये है कि पूरी रात और पूरा दिन किसानों को चौकीदारी और पहरेदारी करनी पड़ रही है। ये मुद्दा लगातार वॉइस ऑफ भी उठा रहा था और आखिरकार ये खबर, ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है और आज एक बड़ा रद्दोबदल हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर और सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों के लिए है कि जो अफीम तोल की 6 तारीख का ऐलान हुआ था, वो अफीम तोल रद्द कर दिए गए हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है जो दिल्ली से आ रही है और ख़बर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने 6 तारीख से जो अफीम तोल होने थे उसको रद्द कर दिया है, स्थगित कर दिया है। नई तारीखों का ऐलान आगामी दिनों में होगा और ये भी संभावना है कि वो 15 अप्रैल के बाद की कोई तारीख का ऐलान होगा जिसमें ये अफीम तोल किए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर CPS पद्धति के अंदर बदलाव की आ रही है। अभी कुछ देर पहले दिल्ली से खबर जारी हुई है। CPS पद्धति को लेकर जो इंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार ने 3 मार्च के आसपास जारी किए थे, जिसमें कई रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसमें कहा गया था कि इस CPS पद्धति के डोडे का मौके पे वेरिफिकेशन होगा, उसका नमूना लेंगे, उसका खड़े रह के नारकोटिक्स के अफसर तुड़वाएंगे, फिर उसका कच्चा तोल होगा, फिर उसकी पैकिंग की जाएगी। वो तमाम जो मामला, जो कानून, वो जो गाइडलाइन थी, उसमें बड़ा रद्दोबदल कर दिया गया है। और अब जो खबर इस समय आ रही है, जो कुछ देर पहले नई गाइडलाइन दिल्ली ने जारी की है, वो ये है कि जो नारकोटिक्स के अधिकारी है वो केवल CPS की खेती वाला जो अफीम का खेत है उस पर जाएंगे और केवल ये उस पर ये तय करेंगे कि उस डोडे में चीरा तो नहीं लगा है, और ये तय हो जाने के बाद वो किसान के जिम्मे खेत कर देंगे। किसान अपना 8 इंच नीचे से वो डंठल काटेगा, उसके बाद उसकी पैकिंग करके उसका वज़न करेगा और वो वज़न गांव के अफीम मुखिया को नोट करा देगा और ख़ुद ही अपना खेत हकवा लेगा। जबकि ये प्रक्रिया पहले बड़ी क्लिष्ट थी। तो वॉइस ऑफ एमपी लगातार केंद्र सरकार को इस बात से अवगत करा रहा था कि मालवा मेवाड़ अफीम उत्पादक अंचल में किसान परेशान है, किसान रात जगह कर रहा है। जो अफीम से भरे हुए डोडे हैं उसकी रखवाली मुश्किल हो रही है और डोडे चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उसी के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और आज CPS की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। दूसरा, अफीम तोल रद्द कर दिए है। सबसे पहले आज मध्य प्रदेश की बात करें तो नारकोटिक्स विभाग की 40 टीमें पूरे अंचल में रवाना हो चुकी है और ये टीमें 40 टीमें गांव में पहले CPS पद्धति के जो खेत है उनका निपटारा करेगी, उनका स्पॉट वेरिफिकेशन करेगी और ये देखेगी कि वहाँ पर अगर चीरा नहीं लगा है तो किसान को निर्देश दे देगी कि वो अपना डोडा काट लें और वो अपना डोडा समेट लें। और उसके बाद जब और दूसरा काम ये करेगी, जिन गाँव में मध्य प्रदेश में करीब 1000 आवेदन फसल हकवाने के आए हैं, ऐसे फसलों को वो हकवाएगी। तो पहले CPS के डोडों की तुड़ाई CBN कराएगी और जो फसल हकवाने के आदेश जो आवेदन आए उनकी फसल हकवाई जाएगी। उसके बाद जब ये काम निमट जाएगा तब मध्य प्रदेश में अफीम तोल शुरू होगा। तो अफीम तोल 15-20 तारीख के बाद शुरू होगा, ऐसी संभावना है। और अभी जो 6 तारीख थी उसको स्थगित कर दिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। CPS पद्धति में डोडे की तुड़ाई को लेकर जो नियम बनाए गए थे उसमें बड़ा रद्दोबदल अभी केंद्र सरकार ने किया है
और ये विभाग के लिए भी राहत भरी खबर है और किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है कि जिस क्लिष्ट प्रक्रिया से उनको गुजरना था, जितना वक्त उनको खेत पे देना था, अब उस समय में बचत होगी। अब किसान खुद अपने डोडे तोड़ेगा, उसको पैक करेगा, उसका वजन करेगा और वो मुखिया को नोट करा देगा और मुखिया फिर उस क्षेत्र के डीओ को नोट करा देगा कि उनके गांव में सीपीएस पद्धति का जो अफीम का खेत था उस पर इतने वजन के डोडे निकले हैं। तो ये दो बड़ी खबर इस समय दिल्ली से हमारे पास आ रही है नवीन। तो दो बड़ी खबर वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने बताई किस तरीके से अफीम तौल की जो तारीख फिक्स की गई थी वो रद्द कर दी गई है। साथ ही 40 टीमें मध्य प्रदेश में रवाना कर दी गई है जो अफीम किसानों के खेत पर जा रही, जिनको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे मिले थे। मुस्तफा जी, साथ ही एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर पोस्ता दाना कैसे निकलेगा, ये कोई प्रक्रिया गाइडलाइन जारी हुई हो? देखिए नवीन, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी अचरज की बात है, आज केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 14,000 बीघा में 3,400 हेक्टेयर में अफीम की अवैध खेती को नष्ट कराया है। मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स की टीम की बड़ी सफलता है, हम उनको बधाई दे दें कि एक बड़ा काम उन्होंने किया। ऑपरेशन वज्र शक्ति उन्होंने चलाया और ये 10-12 दिन एक अभियान अरुणाचल प्रदेश में चला। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो 14,000 बीघा, उसमें कई खेत जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है कि 100 बीघा के खेत थे। दूसरी बात है कि ये वो ज़मीन थी जहाँ तक नारकोटिक्स विभाग की अप्रोच हो सकती थी। अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे विभाग पहुँच नहीं सकता, वहाँ भी अंदेशा है कि बड़े पैमाने पे अवैध अफीम की खेती हो रही होगी। तो ये एक अरुणाचल प्रदेश है जहाँ 14,000 बीघा के अंदर अफीम की अवैध खेती को नष्ट करवाया गया। मिजोरम में नहीं हो रही, क्या नागालैंड में नहीं हो रही, क्या कश्मीर में नहीं हो रही, क्या झारखंड में नहीं हो रही, क्या वेस्ट बंगाल में नहीं हो रही? इन तमाम राज्यों से सरकार को इनपुट है कि यहाँ अवैध अफीम की खेती हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ जिस मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में जो वैध अफीम की खेती हो रही है, वो वैध अफीम की खेती इस इलीगल क्रॉप के सामने ऊँट के मुंह में जी रहा है। 14,000 बीघा में पूरे देश में लीगल अफीम की खेती नहीं हो रही है, जितनी खाली एक स्टेट में नारकोटिक्स विभाग ने खेती नष्ट कराई है। ये CBN का ही आधिकारिक प्रेस नोट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 14,000 बीघा में उन्होंने इलीगल क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया है। और अन्य राज्यों में अगर अफीम की अवैध खेती को पता किया जाए तो कितने हज़ार बीघा होगी। तो जहाँ पर सरकार की CBN की निगरानी में अफीम किसान बेहद ईमानदारी से अफीम की खेती कर रहे हैं, वहाँ पर उन पे कितने कानून, कितने नियम और कितनी सख्तियाँ हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो सवाल आप कह रहे हैं उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि डोडे से पोस्ता कैसे निकालेगा। इसमें कई सवाल है, कई परेशानियाँ। ये तो चलिए अभी कुछ देर पहले सरकार ने CPS के जो नियम थे उसमें रद्दोबदल करके उसको आसान किया है, लेकिन आप ये बताइए कि सवाल ये उठता है कि CPS की आवश्यकता कहाँ हो रही थी। आप ये बताइए, अब ये डोडा किसान एक वज़न करेगा, अपने घर ले जाएगा, फिर डोडे का माथे में खील से छेद करेगा, फिर पोस्ता दाना निकालेगा। अब उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो वज़न उस दिन उसने मुखिया को लिखाया था उतने वज़न में से कितना पोस्ता दाना निकाला गया और कितने डोडे बचे। दूसरा, डोडा सूखने के बाद पट पट करके टूटता है, तो वो डोडा जब बोरों में भरा जाएगा, जब लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा, ट्रैक्टर में रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पे टूटेगा, बिखरेगा, सब कुछ होगा। उसको सहज के डोडे को अवेयर के नहीं रख सकता। एक किसान के पास सैकड़ों डोडे निकलेंगे, 2 डोडे नहीं है कि उसको हाथ में पकड़ के वो लेके आएगा CBN को देने के लिए कि श्रीमान ये डोडा ले आया हूँ मैं, सलामत है। तो ऐसे इसमें एक नहीं 100 सवाल है कि एक तरफ 14,000 बीघा में अफीम की इलीगल क्रॉप है, एक तरफ वैध खेती है किसानों की जिस पे कितने कानून लग रहे हैं, कितनी तरह से उनको कानून के शिकंजे में घेरा जाता है,
उसके बावजूद ये किसान बेहद ईमानदारी से अफ़ीम की क्रॉप करता है। यदि कुछ लोग अफ़ीम की तस्करी में इन्वॉल्व हो तो सरकार के पास एजेंसियाँ है, सरकार उन एजेंसियों को लगाए और उस तस्करी को रोके। आप एक मोटरसाइकिल से यदि एक एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरे शहर के अंदर आप मोटरसाइकिलें बैंड तो नहीं कर देंगे कि श्रीमान अब आप मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाएगा, आज एक एक्सीडेंट हो गया है। अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसको रोकने के उपाय हैं, उसके लिए यातायात विभाग है, समझाइश देने वाले लोग हैं, तो उन विभागों को काम करना चाहिए। ट्रैफिक अमले को चौकसी करना चाहिए, पुलिस को बिना लाइसेंस लोगों के चालान बनाने चाहिए। तो ऐसे ही यदि कुछ लोग अफ़ीम की तस्करी करते होंगे तो उसको पुलिस पकड़े, नारकोटिक्स पकड़े, कई विभाग है, कई एजेंसियाँ हैं। उसके लिए क्या यदि कुछ लोग तस्करी कर रहे हैं तो क्या उस पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया जाएगा या पूरी प्रक्रिया में रद्दोबदल करके किसानों को दुख में डाला जाएगा? सरकार जो होती है वो कानून और प्रक्रिया वो बनाती है जिसके अंदर चीज़ों को आसान किया जाए, राहत पहुंचाई जाए, जिससे किसानों को तकलीफ़ कम हो, परेशानी कम हो। आपके कानूनों से यदि किसी किसानों को दिक्कत बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, अभी जो CPS से ऑस्ट्रेलिया में खेती होती है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पे एक 500 हेक्टेयर का एक एरिया पूरा सरकार रिजर्व कर देती है। उस पूरे 500 हेक्टेयर में एक साथ अफ़ीम की खेती होती है और जब अफ़ीम का पौधा पूरा बढ़ जाता है तो सरकार वहाँ पर मशीनों से 1 फुट नीचे ज़मीन के अंदर से वो पौधा उखाड़ लेती है और वो पूरा पौधा एज इट इज़ मशीन में चला जाता है, जिससे उस पौधे से मॉर्फिन को सक किया जाता है। अब एक ऑस्ट्रेलिया की प्रक्रिया है, एक भारत की प्रक्रिया है। अभी जो आज जो रद्दोबदल हुआ उसके पहले ये प्रक्रिया बहुत क्लिष्ट थी। सरकार को ये पता ही नहीं था कि अफ़ीम से भरा हुआ डोडा खेतों में लगा है, किसान रात भर जग रहा है, चौकसी कर रहा है और सरकार ने अफ़ीम तोल का अनाउंसमेंट कर दिया। ये तो हम लगातार चीख रहे चिल्ला रहे हैं, लगातार जो है सरकार तक ये आवाज़ पहुंचा रहे थे कि श्रीमान जी ये अफ़ीम तोल कि इतने दिन चलेगा, तब तक अफ़ीम से भरा हुआ डोडा लेके किसान कब तक बैठा रहेगा, कब तक किसान इसकी रखवाली करेगा? अगर चोर लुटेरे इस डोडे को चुरा के ले गए तो किसान क्या करेंगे? उस पर से आज ये कानून में रद्दोबदल हुआ है। कल देर रात ये आदेश आ गया था अफ़ीम तोल रद्द कर दिए जाए और सबसे पहले CPS के पद्धति के जो खेत हैं उनके डोडे तोड़वाए जाए और उन खेतों को हकवाए जाए अफ़ीम के जिन्होंने 1000 लोगों ने अपने अफ़ीम के खेत हकवाने के आवेदन दे रखे और वो तारीख 2 अप्रैल तक है। 2 अप्रैल तक भी कोई किसान अपना खेत हकवाना चाहे तो वो CBN को आवेदन दे सकता है। तो कुल मिलाकर के CPS पद्धति की एक क्लिष्ट प्रक्रिया में अभी केंद्र सरकार ने रद्दोबदल किया है, लेकिन अभी भी इसमें मुश्किलें किसानों की कम नहीं हुई है। जो सवाल आपने किया था कि पोस्ता कैसे निकालेंगे, तो वो एक प्रक्रिया है। उन सब प्रक्रियाएं कैसे पूरी सरकार करती है, CBN कैसे करती है, कैसे वो डोडा अफ़ीम तोल केंद्र तक पहुंचता है, कैसे पोस्ता निकाला जाता है और फिर इन डोडों से कैसे सरकार मॉर्फिन निकालेगी, अभी वो सवाल भी एक सरकार के सामने बहुत बड़ा खड़ा है। और कुल मिलाकर के CPS पद्धति की यदि अभी स्थिति देखें तो जिस तरह से ये बिना ट्रायल के, जैसा कि विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा, जो किसानों को ये पट्टे जारी किए गए, इसमें पूरी तरह सरकार नाकाम रही है और सरकार के ख़िलाफ़ भारी नाराज़गी किसानों में देखी जा रही है। और इसकी झलक यदि नेताओं को देखनी है तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको देख लें। जो वॉइस ऑफ MP खबरें चलती है उस पे जिस तरह से किसान कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, उससे पता चलता है। जब हम किसानों से बात कर रहे हैं तो मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि हम किसानों की आवाज़ है, किसानों की हक़ की आवाज़ उठाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल वॉइस ऑफ MP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और आपको खबर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ MP को भी ज़रूर लाइक करें और हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप
वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारी हर खबर को शेयर करें। तो नवीन, जो बात आपने कही, तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे लेकुनाज हैं। सरकार के पास अमला नहीं है, सीबीएन के पास अमला नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे मात्र 30% स्टाफ है, 40 टीमें रवाना हो चुकी है। जितने भी ज़िला कार्यालय, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर का दफ्तर, वहाँ पे मौजूद जितना भी स्टाफ था वो फील्ड में भेजा जा चुका है और अन्य राज्यों से स्टाफ की मांग जो है की गई है। यदि वो स्टाफ आता है तो उन टीमों को भी रवाना कर दिया जाएगा और सबसे पहले सीपीएस के ढोड़े तोड़वाए जाएंगे और जो हकवाने के आवेदन है उन पे वो फसलें हकवाई जाएगी। नवीन, मुस्तफा जी, एक बड़ा किसानों के मन में ये भी सवाल है कि अभी तक मूल्य तय नहीं किया गया कि आखिर किसानों को कितना मूल्य मिलेगा, क्या तय करना था और सीपीएस पद्धति से पहले जो है मूल्य तय करना था। इस तरह की मांग किसान कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, स्वाभाविक बात है कि जिस खेती को आप करवा रहे हैं उस खेती में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। मैं वो पहाड़ सिर पे उठा के घूमूंगा, मैं वो काम करूंगा तो सरकार मुझे क्या बेनिफिट देगी, मुझे कितने पैसे देगी, ये तय ही नहीं है। और सरकार ने मुझसे खेती करा ली, कल सरकार कहती कि हम तो 1 रुपया किलो के पैसे देंगे, तो फिर क्या कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा, एक जिसे धोखा ही कह सकते हैं आप, कि बिना कुछ तय किए सरकार ने सीपीएस को थोप दिया और खेती करा ली और आज तक, अभी तक इस बारे में डिक्लेरेशन नहीं दे पाई सरकार कि उसका भाव क्या होगा। तो ये पूरा गड़बड़ झाला हो गया है, पूरा सिस्टम जो है। देखिए, जो लोग इस पे इस बात की पैरवी करते हैं कि तस्करी बढ़ रही है, तो 14,000 बीघा एक ही राज्य में मिल गई अवैध अफीम की खेती। दूसरी बात है, इस समय पूरी दुनिया पे इंक्लूडिंग भारत, जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो सिंथेटिक ड्रग का है, जो केमिकल ड्रग है, रासायनिक ड्रग है, उसका ख़तरा है। 90% से ज़्यादा जो नशे के लिए जो इस्तेमाल इस समय भारत में हो रहा है वो केमिकल ड्रग है। और कई रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि अफीम उत्पादक अंचल, जो लोग अफीम की पैदावार करते हैं, वहाँ पे लोग एडिक्ट नहीं हैं। कई आधिकारिक रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है। दूसरा ये है कि देश में सर्वाधिक ड्रग सीजिंग वाले जो स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश का नाम पिछले 50 सालों में एमपी, राजस्थान का नाम कभी नहीं रहा, ना ही पंजाब का रहा। जिन राज्यों में सर्वाधिक ड्रग्स पकड़े जाते हैं उन राज्यों के नाम कुछ और है, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं पे भी नहीं है। जहाँ अफीम की खेती होती है उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें एमपी, राजस्थान कहीं नहीं है। तो जो देश में अफीम की सबसे वैध खेती वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो सीजिंग के मामले हैं वो उतने नहीं है जितने दूसरे अन्य राज्यों में जहाँ खेती नहीं होती। जहाँ पर अगर तस्करी इतनी बड़े पैमाने पे हो रही है तो उतने केस होते, स्वाभाविक बात है। दूसरी बात है कि अफीम का एडिक्शन का नशा, जो अफीम को नशे के लिए खपत में लाए जाने की बात है, तो वो बहुत मामूली है। 90% नशा सिंथेटिक ड्रग्स से इस समय किया जा रहा है। अफीम का नशा करने वालों का परसेंटेज बेहद मामूली है। और तीसरा कि इतने कानूनों के बीच जो लीगल खेती होती है वो ऊंट के मुंह में जी रहा है। जितनी इलीगल क्रॉप भारत के कई राज्यों में खुलेआम हो रही है, जैसा कि आज सीबीएन ने अपने ऑफिशियल नोट में कहा कि 14,000 बीघा में, सोचो आप, तो आज एक किसान 6 आरी 10 आरी की खेती करता है, 1 बीघा भी नहीं होता है वो, 1 बीघा में कहीं 21 आरी होता है। तो आप सोचिए कि जब इतनी छोटी खेती में इतने कानूनों से वो गुजरता है और वो 2 पैसे कमाता था पोस्तेदाने से, डूडे चूरे से। पोस्तेदाना खतरे में पड़ गया सीपीएस में, कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, क्या उसकी भरपूर पैदावार होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसानों को एक बड़ा भाव पोस्तेदाने का मिल रहा था, 2 लाख रुपए कुंटल तक पोस्तेदाने का भाव मिल रहा था। दूसरा, डोडे चूरे से भी उनकी आय हो रही थी, लेकिन डोडे चूरे को सरकार ने नष्ट करने का आदेश दे दिया। तो जाहिर सी बात है
कि डोडे चूरे की आवक भी ख़त्म हो गई। तो अब ऐसी स्थिति में किसान के लिए धीरे धीरे खेती अफ़ीम की खेती है वो नुकसानी का धंधा होती जा रही है। तो हो सकता है शायद अब किसान खुद इस खेती से तौबा कर ले या पट्टे लेने से इनकार कर दे। ये भी हो सकता है कि अगली बार यदि CPS का प्रावधान हो तो किसान पट्टे लेने से मना कर दें। नवीन, मूसा जी, अगर बात की जाए तो हमारे नेता लच्छेदार बयान देते हैं कि हम किसानों के लिए अफीम खेती को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, CPS बद्दी में बदलाव करेंगे। उल्टा राज्यसभा में हमने एक बयान देखा CP जोशी का, वे कह रहे हैं कि नहीं चाह के भी CPS पद्धति लागू हो गई, हम नहीं चाह रहे थे। तो सरकार उनकी नेता वे हैं, क्या मानते हैं आप, किस तरीके जोड़ते हैं इस बयान को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो CP जोशी का बयान हमने भी सुना, आपने भी सुना, आपने खबर भी चलाई थी। ये बड़ा हास्यास्पद मामला है। देखिए, आप सरकार में हो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपके क्षेत्र के अंदर जो खेती है, जो मुनाफे का धंधा है, जिसमें किसान को पोस्ता दाना और डोडे चूरे से जो आय हो रही थी, उस मामले में पिछले 4 साल में आप सरकार में कोई फैसला नहीं करा पाए। आप अपने ऑफिशियल प्रतिवेदन में हर साल लिख के देते हैं कि डोडा चूरा को खुला कर दिया जाए, उसको आबकारी एक्ट में लाया जाए, NDPS से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो भाषण तक रहता है। डोडा चूरा आबकारी एक्ट में नहीं लाया गया। डोडा चूरा के आयुर्वेदिक यूज़ के लिए किसानों को उसकी खरीदी बेची की छूट दी जाए, वो नहीं हुआ। उल्टा जो टर्की का पोस्ता है, जो चाइना का पोस्ता है, वो अफ़ीम, भारत की अफ़ीम फसल आने से पहले वो पोस्ता भारत की धरती पे आता है। 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता टर्की से भारत आता है, 9,000 मीट्रिक टन पोस्ता चाइना से आता है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 4,000 मीट्रिक टन पोस्ता चाइना से भारत आ चुका है और बिकना शुरू हो गया है। वो 200 रुपये किलो का पोस्ता होता है, 20,000 रुपये कुंटल का पोस्ता होता है, जो भारी चांदी काटता है भारत में। और वो पोस्ता दाना यदि 1 लाख रुपये कुंटल भी बेचा जाए तो व्यापारियों को बेहिसाब पैसा मिलता है। तो एक तरफ इसमें साफ बात है कि जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो टर्की के कारोबारी हो, चाहे चाइना के पोस्ता कारोबारी हो, वो हर हाल में ये चाहते हैं कि भारत में अफ़ीम की खेती डैमेज हो। भारत में अफ़ीम की खेती जब डैमेज होगी तो निश्चित तौर पे आपको एक बात बता दूं कि वो जो टर्की का और चाइना का, ताइवान का भी पोस्ता आता है, वो पोस्ता भारत में खूब बिकेगा और वो आकूत पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये पोस्ता जो भारतीय पोस्ता बिकेगा तो इसका पैसा भारतीय किसानों की जेब में जाएगा। वो जो विदेशी पैसे जो पोस्ता आएगा वो भारत में बिकेगा, उसका तमाम पैसा चंद व्यापारियों की जेब में जाएगा या उन विदेशी ताकतों की जेब में जाएगा। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये जो अफ़ीम की खेती है, कहीं ना कहीं इसको डैमेज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, ताकि भारतीय किसानों के हाथ से ये सोने की खेती निकल जाए, तो इस पे पूरा विदेशी कब्जा हो जाए। और जो इनपुट्स पहले आ चुके हैं कि जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, वहाँ पे इलीगल क्रॉप होती है अफ़ीम की, और वहीं से ये पोस्ता दाना निकल के रूट होकर टर्की जाता है, टर्की से भारत आता है। चूँकि पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड बंद है, और यदि कोई चीज़ ट्रेड होती है तो उसको उस पर 200% ड्यूटी है। तो कोई भी माल सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आता है, वो अन्य देशों को जाता है जहाँ और भारत के बीच में व्यापार होता है। तो इस पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जो है, यहाँ इलीगल क्रॉप का जो पोस्ता दाना है वो रूट होकर टर्की जाता है, टर्की से भारत आता है। तो आप ये इस बात को समझ लीजिए कि वो पोस्ता दाने का जो पैसा है हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इसमें जो बात जो निकल के सामने आती है कि जो बड़ी ताकतें, जो बिग हैंड से जो मिले करोड़ों अरबों में व्यापार करते, वो इस अफ़ीम की खेती को भारतीय किसानों के हाथ से छीन कर उन विदेशी ताकतों के हाथ में देना चाहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इससे जो किसान पैसा कमा रहा था पोस्ता दाना डोडे चूरे से, वो उसको ना मिले और किसान इस खेती से तौबा कर ले, ताकि ताइवान का, टर्की का, चाइना का जो पोस्ता दाना है वो धड़ल्ले से भारत में बिके। आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इलीगल क्रॉप हो रही है, कितने बड़े पैमाने पे कई देशों के अंदर अफ़ीम की खेती हो रही है, इलीगल क्रॉप हो रही है, लीगल हो रही है। आज अफ़गानिस्तान की बात करें
तो वहाँ पे मौजूद जितनी लैंड है उसका 77% भाग पे अफीम की खेती हो रही है, और वर्ल्ड में अफीम की खपत का 87% अकेले अफगानिस्तान भरपाई कर रहा है। तो जब इतने बड़े पैमाने पे अफीम की खेती दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है, यहाँ पर इतनी सी खेती अफीम की अगर किसान कर रहा है, तो कौन सा सरकार पे पहाड़ टूट रहा है, वो कौन मना कर रहा है, किसने कानून लादा कि आप ऐसे खेती कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे किसानों को मुश्किल में डालो। सरकार राहत पहुंचाने के लिए होती है, सरकार मुश्किल में डालने के लिए नहीं होती। जो 10,000 पट्टे किसानों को दिए गए, किसान वो पट्टे लेके दुख में पड़ा है। निश्चित तौर पर किसान जो संभावना है अगली बार इस पद्धति से पट्टा नहीं लेगा, ऐसी सूचनाएं हमारे पास है। और जो आपने कहा, जहाँ से आपने बात शुरू की कि नेता लच्छेदार भाषण देते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नेता धीरे धीरे इस गेंद को लाके इस CBN के पाले में डालना चाहते हैं, और पूरे सारे जो गलतियाँ उनके द्वारा हुई है, उनकी सरकार के द्वारा हुई है, उनकी वित्त मंत्री के द्वारा हुई है, और जो CPS में पट्टे जारी करके जो आफत सरकार ने मोल ली, अब उसका खामियाजा जो सरकार और उसके कारिंदों को भुगतना है, वो लाके पूरा CBN के पाले में डाल रहे हैं, और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे CBN ने ये सारा काम किया हो, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड बात जो हमें पता है कि केंद्र सरकार के सामने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पे ये कहा था कि CPS से खेती करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तैयारियां कुछ भी नहीं है, इसलिए चीरा ही लगाना चाहिए। और अब चूँकि सरकार के जो कारिंदे बैठे हैं, जो सांसद हैं, उनके पास बचाव का कोई मार्ग नहीं है, किसानों में भारी नाराज़गी है, तो वो ले दे के इस पूरे कार्यक्रम को विभाग के माथे फोड़ देंगे। तो ये भाषण लच्छेदार देंगे, लेकिन किसानों के हक में बात करने में मुझे जो लगता है ये पूरी तरह नाकाम हो गए। मुस्तफा जी, बड़ा सवाल, आखिरी सवाल, क्या मानते हैं आप, मोदी सरकार की CPS पद्धति फेल मानते हैं या पास मानते हैं आप? नहीं, पूरी तरह फेल हो गई, दम तोड़ दिया पूरा। जो मालवा मेवाड़ के अंदर जो फसल यहाँ की खुशहाली का प्रतीक थी, यहाँ के व्यापार, जो यहाँ की किसानी व्यवस्था की रीढ़ थी, उस खेती को बर्बाद कर दिया पूरी तरह। ये प्रॉस्पेरिटी, ये खुशहाली जो नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ में दिख रही है, ये जो पोस्तेदाने का पैसा जो किसानों को मिल रहा था, उससे खुशहाली थी। लेकिन सरकार ने पहले डोडा चूरा को लेके कानून बनाया, उसके बाद टर्की, ताइवान, चाइना का पोस्ता भारत में उतारा, और उसके बाद CPS लाकर पूरी तरह इस फसल को ख़त्म कर दिया। तो पूरी तरह फेल हो गई है, और किसानों को ये तौबा करा देंगे ताकि किसान खुद खेती छोड़ दें, और ये विदेशी जो बड़े पैमाने पे जो ताकतें लगी हुई है, उनका पोस्ताताना भारत की धरती पे आएगा और धड़ल्ले से बिकेगा। ये तमाम जो है सिस्टम वहीं और से ऑपरेट हो रहा है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने दो बड़ी खबर बताई। पहली तो ये है कि तौल को लेकर जो तारीख तय की गई थी वो तारीख रद्दी कर दी गई है। साथ ही 40 टीमें नीमच नारकोटिक्स विभाग की तमाम खेतों पर जा पहुंची है, जहां पर CPS पद्धति के अफीम के तहत खेती हो रही है, वहां पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। तौल किस तरीके से हो रहा है वो भी हमने आपको बताया, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने बताया। साथ ही एक बड़ी खबर ये भी बताई है कि 14,000 बीघा में अवैध खेती की जा रही थी, जिसकी कार्रवाई CBN ने की है। ये अब तक की 3 बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताया। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।